syllabus play very important role when it's come to the any entrance preparation. So those who are targeting for Maharashtra MBA CET 2024, for all of them this video is very important because we'll be talking about the syllabus section wise for all the sections. So watch this video very carefully and share this to all your friends, those who are targeting for best MBA colleges through CET. Alright, before I proceed, in case if you want to join us for the classroom coaching, and if you are Mumbai based, you can visit our center Borivali, Vasai, Dadar, Thane, Andheri, and for live classes you can contact our team on this number. And this is what the complete teaching curriculum which you will be getting for your preparation. And very important, if you are watching this video on Maneuver MBA entrance, do subscribe this channel. But if you are watching this video on Maneuver Education main channel, तो इस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. सो बी रेडी विथ पेन एंड पेपर, और जो टॉपिक मैं बताने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ, वो सारे टॉपिक को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. एंड या वेटेज ऑल्सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट, बट बिफोर दैट यू शुड हैव अ प्रॉपर स्टडी मटेरियल बुक्स फॉर द प्रिपरेशन पर्पज. सो इफ यू हैव ज्वाइन मेन्यूअर लाइव क्लासरूम या सेल्फ स्टडी, या तो आपने सिर्फ बुक ऑर्डर किया हुआ है, सो ऑल दी सेक्शन वाइज बुक यू विल बी गेटिंग फॉर योर प्रिपरेशन. सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इफ यू वांट टू ऑर्डर द बुक. Next is, so let's talk about logical reasoning. 75 question will be coming up from the logical reasoning. This is scoring section, provided if you know the shortcut for traditional logic, you know the basic understanding of the verbal and analytical को लेके approach if you know very well. ठीक है, इसका वेटेज एग्जाम में 25 से 30 मार्क्स के लिए पकड़ के चलो. वर्बल 15 प्लस क्वेश्चन, 30 से 35 क्वेश्चन आपके आएंगे ट्रेडिशनल लॉजिक से, और इसका वेटेज लास्ट 2 ईयर से थोड़ा बढ़ भी गया है, तो आप 35 के आसपास का ब्रेकअप पकड़ के चलो. ठीक है, तो ये है आपके एंटायर लॉजिक के टॉपिक एंड उनका वेटेज. ठीक है, सो ट्रेडिशनल लॉजिक में जितना हो सके हर टाइप के क्वेश्चन को लेकर शॉर्टकट पता होना चाहिए, सो दैट वी कैन सेव आवर टाइम इन ट्रेडिशनल लॉजिक, और जो टाइम बचेगा उसको अपन एनालिटिकल एंड वर्बल में यूज़ करेंगे, बिकॉज जितनी मर्जी लगा लो यहाँ पे टाइम फॉर श्योर ज़्यादा लगने वाला है. ओके, ऑल्सो इन योर मैन्युअल बुक हर टॉपिक को लेके 50 क्वेश्चन दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए, तो ये सारे क्वेश्चन मिनिमम 2 टाइम्स मैक्सिमम 3 टाइम्स प्रैक्टिस कर लेना. ठीक है, नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक. 25 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे. लीफ बेस्ड क्वेश्चन, एलिमेंट मूवमेंट, एंगल बेस्ड क्वेश्चन, रोटेशन बेस्ड क्वेश्चन. इस टॉपिक में यू शुड नो द पैटर्न. एंगल वाले क्वेश्चन अच्छे से पता होना चाहिए, और हर टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है. आउट ऑफ 25, 20 प्लस या 22 प्लस आ रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड स्कोर. 2 से 3 क्वेश्चन ट्रिकी होंगे, टफ होंगे, या वियर्ड पैटर्न होगा, तो अगर आपका 20 प्लस आ रहा है तो अच्छा स्कोर है इन एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक. ठीक है, सो हर टाइप के क्वेश्चन अगेन इन योर लॉजिकल रीजनिंग बुक्स वी हैव गिवन, उसमें एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक के विजुअल रीजनिंग के सारे क्वेश्चन है, और ये स्कोरिंग भी है, तो यहाँ पे मार्क्स बनने चाहिए. लॉजिक में इफ़ यू टॉक अबाउट 55 प्लस अगर अपना आ रहा है, या 60 प्लस स्कोर बन रहा है आउट ऑफ 75, गुड स्कोर, और यहाँ पे 20 प्लस. ठीक है, तो ये दोनों को मर्ज करोगे तो 80 मार्क्स आपका लॉजिक हो गया आउट ऑफ 100, और अगर 55 आ रहा है तो 75 मार्क्स आउट ऑफ 100. तो मिनिमम तो इतना आना चाहिए, मैक्सिमम ये हो रहा है या इससे ज़्यादा आ रहा है तो वेल एंड गुड. ठीक है, तो ये आपका एंटायर एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल रीजनिंग का कंबाइन टुगेदर स्कोर मैंने बता दिया. नेक्स्ट इज कॉन DIDS DC 50 क्वेश्चंस. ये टॉपिक सेक्शन चैलेंजिंग होता है फॉर मेनी ऑफ द एस्पिरेंट. दूसरा CET का प्रॉब्लम एक और है, वो है टाइम मैनेजमेंट. मतलब पेपर में आपको भागना है, देयर इज़ नो टाइम. ठीक है, वापस आने का टाइम इनफैक्ट नहीं मिलने वाला. 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं यार 150 मिनट में, और कॉन्ट के कुछ क्वेश्चन तो आपको लेंदी भी मिलेंगे, तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो गए. ठीक है, बट हाँ मेजर वेटेज जो है वो अरिथमेटिक का है. यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, फॉलोड बाय योर DS, मतलब इनफैक्ट यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद आपका ये टॉपिक पकड़ लो. ठीक है, DIDS वाले क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, फिर आपका अरिथमेटिक, उसके बाद आपका ज्योमेट्री मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन, अलजेब्रा नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चन एंड मॉडर्न मैथ्स. ठीक है, तो आप अरिथमेटिक अच्छे से करो, उसके बाद DI पे जंप कर दो. ठीक है, इतना किया तो आपका 30 के आसपास क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है, 30 प्लस इनफैक्ट. ठीक है, 30 से 35 के आसपास का अप्रॉक्सीमेट वेटेज पकड़ लो आप. ठीक है, कॉन्ट को लेकर के बेसिक कैलकुलेशन, अगर आपका मैथ्स वीक है तो कैलकुलेशन पे काम करो, मेंटल कैलकुलेशन पे थोड़ा सा अपने आप को ट्रेन करो, फिर थियरी पार्ट और प्रैक्टिस. ठीक है,
प्रैक्टिस आपके मेन्यूअर की बुक में 50 क्वेश्चन दिया हुआ है, 30 से 35 क्वेश्चन आपने पर टॉपिक किया, मोर देन सफिशिएंट है। बट हाँ 2 से 3 बार आपको विदाउट फेल करना ही करना है। तो ये आपके डिटेल टॉपिक है फॉर द क्वांट सेक्शन। ऑलराइट, लास्टली वर्बल सेक्शन विच इज नथिंग बट योर इंग्लिश सेक्शन। कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे लेंदी आएंगे और ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं कॉम्प्रिहेंशन में 50 क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वांट के अंदर आप कोशिश करो कि 35 प्लस तो लेके आ जाओ आउट ऑफ 50। वर्बल के अंदर अगेन 35 प्लस या 40 प्लस आ रहा है तो डिसेंट स्कोर है। ग्रामर ऑल दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। वोकैब, वर्ड पावर मेड इजी अच्छे से कर लेना। मेजर क्वेश्चन जो वोकैब आएंगे वो वर्ड पावर मेड इजी से होंगे। नेक्स्ट वीक मतलब September onwards will be uploading all the word power made easy videos, so you can watch all the videos. Antonyms, synonyms, spell check, one word substitution, analogy वाले क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग वर्ड यूजेस, फिल अप एंड क्लोज टेस्ट, ठीक है। ये आपका वोकैब है। अगर आपका वोकैब अच्छा है तो आप ये सारे टाइप के क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल, पैसेज, पैराग्राफ जंबल, सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है। इंग्लिश में पेपर कंप्लीट ना होने का सबसे बड़ा रीज़न है लेंदी पेपर। मतलब अगर आपको पैराग्राफ जंबल भी दे दिया हुआ है तो एक स्टेटमेंट 2-2 लाइन का, तो अगर एक क्वेश्चन में 5 ऑप्शन है तो 2-2 लाइन के 10 लाइन अपने को रीड करनी है। एक लाइन में अगर आपने 5 to 10 सेकेंड भी लगाया, 10 लाइन में आपके 100 सेकेंड चले गए, मतलब 1 मिनट से ज़्यादा, ठीक है। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम विद इंग्लिश सेक्शन। तो आपको आपकी रीडिंग पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे आप स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हो, कौन कौन से टॉपिक आपके पहले अटेम्प्ट करके वहाँ पे आप स्कोर अच्छा खासा ग्रैस्प कर लो, ठीक है। सो ये आपका एंटायर इंग्लिश का सेक्शन का ब्रेकअप है। दूसरा, इंग्लिश में स्कोर ना आने का मेन रीज़न है रीडिंग हैबिट। बीइंग एन इंडियन वी आर रिलक्टेंट टू रीड। अगर आप रीड नहीं कर रहे हो, रीडिंग हैबिट नहीं है आपकी, बेसिक ग्रामर अच्छा नहीं है आपका, वोकैब पे काम नहीं किया, तो इंग्लिश में मार्क्स नहीं बनेगा और आपका स्कोर भी डाउन होगा। सो मेक श्योर यू शुड रीड एटलीस्ट डेली बेसिस न्यूज़पेपर। एडिटोरियल तो डेफिनेटली आप रीड करो, नॉवल पढ़ते हो तो वेल एंड गुड। वर्ड पावर मेड इजी कर लिया आपने, सॉर्टेड है। एंड ग्रामर के रूल्स आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पर सारे वीडियोस हैं, हैंडआउट्स हैं, काइंडली गो थ्रू ऑल द वीडियोस एंड हैंडआउट्स, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। सेक्शन वाइज सेक्शन मैंने सारे टॉपिक डिस्कस कर दिया हुआ है। सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर द महाराष्ट्र CET इफ यू आर टारगेटिंग फॉर JB, सिडनम, वेलिंकर, SIS, डालमिया, पुम्बा, पुणे और एनी अदर कॉलेजेस। अच्छा परसेंटाइल स्कोर बनेगा, so definitely you will be getting the admission in these colleges. So that's all in this video. Prepare well. All the best. Thank you.